चलिए तो मित्रों, आज हम लोग बायोलॉजी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और ये जो बायोलॉजी की कक्षा, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो आपको रेलवे का एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, या आपको 30 सितंबर को होने वाला बीपीएससी प्रीलिम्स हो, वहां तक काम आएगा। देखिए, सिलेबस प्री का सबका समान ही होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा डेप्थ चलेंगे और डेप्थ ही समझेंगे, ताकि आप का जब पढ़ ही रहे हैं तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ दे छूटे नहीं। और एक बात जान लीजिए, अगर किसी को लगता है ना कि सिर्फ एक किताब पढ़ कर अगर हम कांस्टेबल भी निकाल लेंगे हम लोग, तो यह वो गया जमाना, वो जमाना गया कि एक किताब पढ़ के आप कांस्टेबल निकाल लीजिएगा या कोई एक जॉब निकाल लीजिएगा। आपको अच्छा से खुद का नोट्स बनाना होगा, खुद से एक एक पॉइंट को पढ़ना होगा, तब आपका निकलेगा कोई भी जॉब। आज हम शुरुआत करते हैं जीवों की उत्पत्ति, जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान। पहले चलते हैं कि जीवों की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है। निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई? जो दुनिया थी, जो ब्रह्मांड था, शुरुआत में वहां पर शुरू में जीव था? पहला क्वेश्चन, क्या वहां पर शुरू में जीव था या नहीं था? ठीक है। तो यहाँ पर एक फेनोमेनन आता है, एक क्या होता है, शोध आता है कि जीवों की जो उत्पत्ति हो निर्जीवों से हुई है। किससे हुई? हम लोग की निर्जीवों से हुई है। कैसे होगा? उस शोध का कुछ अंश हम आपको समझाएंगे और आप बोले कि नहीं भैया आप सही बोल रहे हो, ठीक है। महाविस्फोट के सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? हम लोग की 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब थोड़ा सा बोलोगे कि भैया बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसको समझाइए। तो संक्षेप में बताते हैं। ऐसे ये थ्योरी समझाने में ना बड़ा बड़ा प्रोफेसर लोग का जरूरत पड़ता है, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है, संक्षेप में समझो। शुरुआत में जो आपका ब्रह्मांड था वो था कण के रूप में पतला था, समझ में आया ना। धीरे धीरे इस पर दबाव बढ़ते गया और दबाव बढ़ते 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 इतना दबाव बढ़ गया कि वो फट गया। समझो कि ये एक तरह से हम लोग का गेंद था, ठीक है। और गेंद को बहुत ज्यादा दबाओगे 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 तो क्या हो जाएगा? वो गेंद फट जाएगा। आगे समझ में? तो जब वो ब्रह्मांड, वो जो कण फटे, तो वो क्या हो गया? फिर आगे बढ़ने लगा, उनका प्रसार होने लगा। उनका क्या होने लगा? प्रसार होने लगा। वो छोटे कण बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए और बढ़ते गए, बढ़ते गए। आगे समझ में? छोटे कण क्या होते गए? हम लोग के बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और इस प्रकार हम लोग के जो महाविस्फोट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बिग बैंग थ्योरी के 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व आज से लेते हैं, तो सौर मंडल का विकास हुआ। आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था बेटा? सौर मंडल का विकास हुआ था। सौर मंडल के बारे में समझते हैं हम लोग। जहां तक जानते हैं कि सौर मंडल में सूर्य जो मुखिया होता है और इसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर मारता है। बायोलॉजी के वीडियो में आपको बताए थे कौन कौन 8 ग्रह है। बायोलॉजी क्लास, सॉरी ज्योग्राफी क्लास में आपको हम बताए थे। जिन लोग का छूटा उनको फिर बता देंगे कि जो इसमें क्या है, 8 ग्रह चक्कर मारते रहते हैं। ये क्या है? सौर मंडल है, ठीक है। तो सौर मंडल का विकास कब है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, इसको आपको हाईलाइट करना है, इसको लिखना है अच्छा से। जो ऑनलाइन में जितना नोट्स लिखवा रहे हैं, बहुत सारे किताबों से और बहुत सारे प्रीवियस ईयर का ये शोध है, आपको इसको पढ़ लोगे कुछ नहीं छूटेगा, हम गारंटी देते हैं। तो इसको पूरा लिखिएगा और जहां पर मैं बोल रहा हूं, जहां पर लाइन खींचा हूं, उसको आपको हाईलाइट करना होगा। है दोनों आप लोग चीज समझ गए बढ़िया से? है दोनों चीज आप लोग समझ गए कि निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई और बिग बैंग थ्योरी क्या है? समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े। जीव महाकल्प के आर्कियोजोइक महाकल्प के रूप में, अर्थात आज से 3.8 वर्ष पूर्व आदि सागर में जीव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। जीव की उत्पत्ति कभी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो भैया 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, ये सब बना। सूर्य बना, निहारिका बना, तारा बना, ये सब बनते गए। आपको समझ में है ना? लेकिन जीव कब बना?
तो जीव बना आपको कब? तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ये भी क्वेश्चन आपको पीसीएस, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा गया 3.8 वर्ष पूर्व हुआ था आदि सागर में। ठीक है, अब हम लोग के पास ये आता है बात कि भैया जीव की उत्पत्ति सागर में ही काहे हुई? जीव की उत्पत्ति सागर में ही काहे हुई? तो देखिए, जीव की जो उत्पत्ति सागर में कहा, इसको समझने के लिए एक फेनोमेनन समझते हैं कि जीव की उत्पत्ति में किन किन तत्वों का संयोग है। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि जीव की उत्पत्ति आखिर सागर यानी पानी में ही क्यों हुई। ठीक है, उससे पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे हम कि जब पृथ्वी बना था ना, शुरू में पृथ्वी पूरा गर्म था, पूरा आग का गोला था पृथ्वी। धीरे 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 ठंडा हुआ, शीत युग आया। शीत युग आया तो पूरा का पूरा क्या हो गया? पृथ्वी हम लोग का बर्फ बन गया। क्या बन गया? हम लोग का बर्फ बन गया। उसके बाद जो बर्फ पिघलना शुरू हुआ तो फिर वो बर्फ का महासागरों में आया, फिर खंड टूटे तो यहाँ पर महाद्वीप बन गए। और कुछ बर्फ अभी भी है, जो कुछ नहीं बहुत ज्यादा बर्फ है, करीब करीब 80-90% से ऊपर, 98% है, सॉरी, मात्र 2 पॉइंट कुछ परसेंट पानी ही जल से हम लोग पीने लायक है। बाकी हम लोग का समुद्र में है, या तो क्या है, ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। समझ में है ना? तो उन पानी में ही जीवों की उत्पत्ति हुई। अब देखो, पहले हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है, ठीक है, वो कैसे बना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारा ब्रह्मांड जो है वो किससे बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम का। तो हमारा ब्रह्मांड जो है वो बना है, आपको पदार्थों से बना है। और किससे बना है? हम लोग का ऊर्जा से बना है। किससे बना? हम लोग का पदार्थ से और एनर्जी से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। और सजीव पदार्थ का जो निर्माण होता है वो 27 तत्वों से मिलकर बनना होता है। हमारा शरीर किससे मिला है? 27 तत्व से, है ना, जिसमें आपको कौन कौन से शीर्ष जो सजीव पदार्थों के संयोजन में शीर्ष 4 तत्व कौन है प्रतिशत के अनुसार, ये आईएएस का क्वेश्चन है आपको, है ना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार दरोगा में ना दे, बिहार कांस्टेबल में ना दे सकता है क्वेश्चन में, कोई माई बाप नहीं होता है। जीके का तो कोई माई बाप नहीं है। कोई कहेगा ना कि फतने में जी के आएगा तो कहना कि गई जमाना जब गधा जलेबी खाते रहे, लूसेंट पढ़ के लोग का नौकरी लग जाता था, है ना। तो ऑक्सीजन जो शरीर बना है वो किससे बना? हम लोग का ऑक्सीजन से बना है। सजीवों के में शरीर को निर्माण जो हुआ है उसमें सबसे ज्यादा 27 तत्वों में सबसे ज्यादा कौन सा है? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, उसके बाद हाइड्रोजन 10.5%, नाइट्रोजन 3.3%, और बाकी छुटपुट 0 कुछ के बाकी तत्व हमारा मौजूद है ना। इसलिए बाकी लोग को हम नहीं पढ़ते हैं, आ रहा समझ में? हाँ, ये सब तीनों मिलाकर 90-95% प्रूफ में हो जाएगा, है ना। 94-95 हो गया ना हम लोग का। ये सब बाकी सब में जो है ना, बाकी सब जो 23 गो तत्व है हम लोग का, उस 7 या 6% के अंतर्गत में वो सब आता है। आगे समझ में? तो उन लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन क्रम याद करना है कि सबसे बेसी कौन, सबसे बेसी कौन, सबसे बेसी क्रम। हो सकता है एग्जाम में क्रम पूछ दे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जो अब बोलोगे कि प्रूव कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए कि जीव की उत्पत्ति सागर में कहाँ हुआ। तो हम एक बात बोलेंगे, एक पानी का बोतल दीजिए हमको, है ना। मान लीजिए इस पानी के बोतल में, नॉर्मल पानी के बोतल लेंगे, इसमें पानी लेंगे, ठीक है, चलो गर्म कर देते हैं, गर्म का ठंडा कर दिए, थोड़ा दिमाग पर से तो उतर जाएगा कि एकरा अंदर में अब जब गर्म करके ठंडा कर, अब एकरा में कोई कीटाणु नहीं होगा, खत्म, सूक्ष्म जीव। ठंडा कर दिए नॉर्मल, अब पानी को भर दो, थोड़ा सा ऊपर में जगह छोड़ देना, छोड़ दिए। अब एक पूरा बोतल को टेप से बांध दो, इसको 2-3 महीना के लिए छोड़ दो पानी को नॉर्मल रूम में। इसमें कोई जीव जाने का चांस नहीं है क्योंकि टेप से मारा हुआ है। क्या इस पानी के अंदर में जो नॉर्मल पानी था 5 महीना 6 महीना या कुछ महीना बाद, क्या इसमें कीड़ा पड़ सकता है? पड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा, ठीक है। तो कीड़ा काहे पड़ेगा? कीड़ा काहे पड़ेगा, एकरा बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि एकरा अंदर में कौन कौन सा चीज है? जल है, हवा भी है अथवा। तो जल के होने से आपको ऑक्सीजन मिल गया, आपको हाइड्रोजन मिल गया। मेन 2 तत्व। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में तो होगा ही होगा,
वो भी मिल गया। और नाइट्रोजन तो में हवा में सबसे बेसी नाइट्रोजन तत्व होता है। इससे मिलकर एक जीव की उत्पत्ति और इसमें कीड़ा के रूप में उछलना शुरू कर दिया। समझे? इसी तरह हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ होगा, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले पूछोगे भैया सबसे पहले कौन सा जानवर बना था? सबसे पहले कौन सा जानवर बना था? क्या सबसे पहले बना था जानवर का नाम था लकड़बग्गा। लकड़बग्गा देखिए नहीं, लकड़बग्गा नहीं था। शेर, बाघ, बकरी नहीं। सबसे पहले बना था मछली। सबसे पहले कौन बना था? मछली। मछली के बाद जो रिवॉल्यूशन होना शुरू हुआ बढ़ते बढ़ते, ओकरा बाद बना हम लोग का, ठीक है, सरीसृप, जो कि हाँ इस तरह चल सकता है जैसे कि आपका मगरमच्छ उसी के अंतर्गत आएगा, है ना। मगरमच्छ उसी के अंतर्गत आएगा। लोटनी उटनी हो गई, मगरमच्छ हो गई, जो कि जल और स्थल दोनों पर आना शुरू कर दिया। समझ में ना? इस तरह धीरे 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 जीवों का फिर विकास होना शुरू हुआ। अगर हम लोग, कछुआ क्या है? सरीसृप में ही आएगा। कछुआ क्या सीधे चलता है हम लोग की तरफ? ऐसे ऐसे चलेगा। मगरमच्छ भी ऐसे ऐसे चलता है, माने रेंग के एक तरह से चलता है वो। समझ में आना? भले ऊपर पीठ की हड्डी में दिखे नहीं, लेकिन वो रेंग के चलता है। आ रहा समझ में? कछुआ। तो इसी तरह जीवों का क्या हुआ? विकास हुआ। अच्छा, अगर हिंदू मैथोलॉजी में देखते हैं, हिंदू अगर वेद वेदांतों में देखते हैं, तो इस चीज को हम लोग को दशावतार में दिखाया गया है। और आगे बायोलॉजी में भी जब पढ़ाएंगे तो वहां पर भी दशावतार से हम जोड़ेंगे कि हम लोग के शरीर का निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले भगवान विष्णु का जो अवतार था उसका नाम था क्या हम लोग का? मत्स्य अवतार। तो सबसे पहले दुनिया में बना मत्स्य, ओकरा बाद कच्छप, समझ में ना? कच्छप बना, ओकरा बाद सुकर बना, सुअर, सुकर अवतार, बारह अवतार, ओकरा बाद नरसिंह बना, ठीक है, आदमी हो रही है। तो इस तरह कैसे हो रहा है? देख रहे हैं, रिवॉल्यूशन हो रहा है। इसी तरह हमारा माँ के गर्भ में भी जब बच्चा जाता है ना, तो पहले मत्स्य अवतार में होता है, अभी किसी की पिलुआ नियन रहेगा पहला 2-3 महीना के अंदर में। आ रहा समझ में? इतना कहानी समझ में कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। यानी मानव शरीर के निर्माण में, सजीव के निर्माण में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए। अब आप प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे ये गैस से शरीर बना, क्योंकि ये चीज आपको किताब में देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। हम आपको यहाँ पर प्रूफ कर दिए इस चीज को। सजीव पदार्थों में कौन कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा रटना होगा आप लोग को, ठीक है, और इसको भी क्या करना होगा? आपको रटना होगा। अब किसी विज्ञानी को, विज्ञान, साइंस, जीव विज्ञान, और किस विज्ञानी को, है ना, कौन सा वैज्ञानिक था जेकरा कहे विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, तीनों का जनक माना जाता है? तो उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने बताया था, सबको विभेदन किया था, जीव विज्ञान को, विज्ञान का भी जनक पूछे एग्जाम में, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक, फिर जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और विज्ञान, तीनों का जनक कौन है हम लोग का? अरस्तु। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों हम एक बार कर दिए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है आपको, ठीक है, ये राजस्थान का क्वेश्चन है। राजस्थान पीसीएस टाइप का एग्जाम होता है बड़ा लेवल पे, उससे ये क्वेश्चन हम उठा के यहाँ पर डाले हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बता जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत कोई? एकदम अच्छा से समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? खूब बढ़िया समझ में आ रहा है? पीछे में किसी को दिक्कत? बढ़े आगे। अब आगे बढ़ते हम लोग जीव विज्ञान। अब चलेंगे हम लोग थोड़ा सा अच्छा सब किताब की तरफ। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? पहले हम क्या पढ़े कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, तो बाद ना जीव विज्ञान आएगा। पहले ब्रह्मांड बनाए, बिग बैंग थ्योरी बताए, फिर बताए कि जीव आया, जीव के बाद अब पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान है क्या। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आया ना? तो जीवधारी का ज्ञान, यहाँ पर बी हो गया है लेकिन वो होता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है लिखते समय कभी ना। विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा
ट्रेविरेनस ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इसको हाईलाइट कीजिएगा आप लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप अगर आप सेट मारते हैं लूसेंट या आपका क्राउन या आपको घटना चक्र, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया ना? तो पहले चैप्टर वाइज सेट मारना है, आगे बताएंगे कि सेट कैसे मारना आप लोग को। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, ठीक है। बायोस माने लाइफ, जीवन, और लोगोस माने स्टडी, है ना। लाइफ के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। लाइफ के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत आ रहा है बेटा? समझ में ना? ये 10th क्लास में यहाँ से शुरू किए थे, 9th 10th में सब चीज पढ़ना यहाँ से, ठीक है। जीव विज्ञान की दो शाखा है, जीव विज्ञान की दो शाखा है, एक है बोटनी, एक होता है जूलॉजी। एक है बोटनी, एक है हम लोग का जूलॉजी, ठीक है। जो आगे बायोलॉजी लिए होंगे, किसी का इसमें बायोलॉजी है जो बीएससी में? किसी का नहीं है? तू भी नहीं ली है क्या ऑनर्स बेटा? नहीं सर, मेरा ये इंटर। हाँ ठीक ठीक। तो अगर जाइएगा आगे बढ़िएगा तो आपको देखने को मिलता है बोटनी और जूलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। दो विभाग में आपका फिर बायोलॉजी बढ़ जाएगा, दो विभाग में बायोलॉजी आपका बढ़ जाएगा। बोटनी में क्या क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, वनस्पति से जुड़ा हुआ कौन कौन कैसा कैसा वनस्पति है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग बोटनी में, और जंतु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जूलॉजी में। सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं बोटनी के बारे में, बोटनी के बारे में, तो थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटेरम, है ना। हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, याद रखिएगा। प्लांटेरम, प्लांट, प्लांट क्या करता है? आपको फ्रेश कर देता है ना मूड को, प्लांटेरम। अच्छा, एक चीज आप लोग जान रहे हैं, बहुत सारे यूरोपीय देश में एक चलन बढ़ा है पैदल चलने का, बिना चप्पल का। ये बहुत अच्छा होता है। जिस लोग का भगवान, भी तो आप लोग बच्चे हो मेरे नजर में, थोड़ा सा जिसे बढ़ोगे ना एज में तो स्ट्रेस बढ़ते जाएगा आप लोग को लाइफ में। असफलता, जो चीज चाहे तो नहीं मिला, अभी तो कुछ ज्यादा भी लाइफ आपसे कुछ छीना नहीं है तो नहीं समझ में आया। नया नया उत्पत्ति हुई आप लोग की, यहाँ पर जितने भी जीव हैं 20 साल के अंदर के हैं, 21 साल के, तो नया नया उत्पत्ति हुई है। जिंदगी छीनना शुरू करती है 25 के बाद, भयंकर रूप से छीनती है, सब ड्रीम खत्म। जब स्ट्रेस बढ़ेगा लाइफ में, और एक बात जान लो कि बड़ा अगर लाइफ में आपको बनना तो स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितना भी बड़ा लोग बना है बाबू, स्ट्रेस से गुजर के ही बना है। जब तक आपके लाइफ में भयंकर बुरा वक्त नहीं आएगा ना, तब तक भयंकर अच्छा वक्त, माने सबसे बढ़िया अच्छा वक्त आपके लाइफ में भी नहीं आ सकता है। अगर उस बुरे वक्त में अगर आप लड़ गए, अपने आप को इंप्रूव करते गए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप इतिहास रचिएगा। हाँ, तो हम स्ट्रेस के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा एक बात बताए। अगर जिंदगी में ज्यादा कभी स्ट्रेस हो, है ना, एकदम मन नहीं लगे, चिड़चिड़ा जाए, तो क्या करना चाहिए कि शाम को अगर छत है तो छत पे, है ना, ग्रीन कारपेट लगा दीजिए छत पे कम से कम, और नहीं तो जहां घास उसका मैदान हो, वो जो चप्पल खोल के चलना शुरू कीजिए। चप्पल खोल के अगर 15 मिनट आप चल जाते हैं ना, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स महसूस करेगा। समझना? इस चीज को करके देखना। शाम दोपहरिया मत चल जाना था गोड़ लहर जी लोग बताया कि देखो, बताया तो चप्पल खोल के चले गए, गोड़ में छाला हो गया, मास्टर का दोस्त, है ना। तो ये हाल है कि संतोष, बकरी के पोछ, बकरी मर गए तोरे दोस्त, हम कुछ करेंगे, समझा रहे कुछ करेंगे कुछ। तो हिस्टोरिया, है ना, प्लांटेरम माने कि थियोफ्रेस्टस। अब आपको हमेशा याद रहेगा, प्लांट से जोड़ दिए और फ्रेश होने से जोड़ दिए, दोनों को जोड़ता। कभी जिंदगी में तू ये गलत नहीं करेगा ना, हिस्टोरिया प्लांटेरम कौन था, किताब कौन लिखा था, तो थियोफ्रेस्टस, मूड फ्रेश हो जाएगा। घास वाला जो बताया, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक यानी बाबूजी कहते हैं, फादर ऑफ बोटनी। भूतनी ना, बोटनी, भूतनी अलग होती है।
थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया, 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। अब अलग 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 पौधा इन्होंने खोजा। चलो अब हम कुछ लोग से कुछ सवाल पूछते हैं, बहुत पहले पढ़ा दिए बोर्ड पर, ऑनलाइन जो लोग भी देखेंगे थोड़ा सा सवाल का जवाब दे देना। सबसे बड़ा फल कौन सा है, तू बताओ। हाँ तुम बताओ, कौन बताएगा? कटहर, जैक फ्रूट। फल किसे कहेंगे? जो पेड़ से लटकल है, जो पेड़, ना ना वो है फल। अब तू अगर बनाई ले सब्जी तो अलग बात है ना? वो है वो फल। अब बहुत जगह पर पाकल कटहर लोग फल के रूप में खाते हैं। का सेव का भुंजिया ना बनता है, सेव का भुंजिया बनता है, और हमारा घर ऐसे सापत होता है सेव का भुंजिया बनता है ना जी। अमरूद का चटनी ना बनता है, बनबे करता है। आगे चले, अमरूद का चटनी बनता है, लड़का लोग बकुआ है ना। हाँ समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चल अगला सवाल तू जवाब देगी। सबसे बड़ा घास कौन सा है? ऑनलाइन भी तब तक सोचे, सबसे बड़ा घास कौन सा है? बोलो तुम तीनों, आगे वाली बेंच। बांस। सबसे बड़ा घास कौन सा हम लोग का? बांस। जानते हो एक बांस को तैयार होने में लगातार अगर पानी दोगे तो 2 से 3 साल उसको पानी दोगे ना, तब वो बांस नहीं निकलता है जमीन से। 2 से 3, अगर उसको बीज को गाड़ दिया उसको जमीन के अंदर, तो 2 से 3 साल के अंदर तक कोई उसमें रिवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब वो तैयार होने पाएगा ना, तो मात्र 3 से 4 हफ्ता के अंदर में वो जो बांस होगा ना, 30 से 40 फीट लंबा हो जाएगा। बांस की एक खासियत होती है। तो बांस ये सिखलाता है कि संघर्ष करते करते वक्त लगता है, लेकिन जिस दिन आपका वक्त आ गया ना, उस दिन किसी का बाप भी नहीं रोकेगा आपको सक्सेस होने से। दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करोगे। ये बात से सीखिए आप लोग। संघर्ष है, बुरा वक्त है, मूड़ी गाड़ दो और पढ़ते रहो। जिस दिन नौकरी लग गया, हार था 1 महीना के कमीनी से कीन लेंगे हम लोग। कहा जी लोन पे किना जाएगा ना है? पेमेंट का कमी है, गवर्नमेंट जॉब में बढ़िया लग गया तो फिर तो सोचना ही नहीं है। ये लड़कियों सब बुलेट चला रही है सब। हाँ हाँ हाँ, वो वाला उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, धीरे धीरे उसमें ना साइड से निकलता है उसको, ठीक है ना, वहां से नहीं, साइड से होकर निकलता है, देखना साइड से। आगे बढ़े, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्लास भी लंबा हो जाएगा। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु के इतिहास में हिस्टोरिया एनिमेलम में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण आदि का वर्णन किया है। इसलिए जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। क्या कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? खूब बढ़िया से। तो इन्होंने अलग अलग जंतु, अब जंतु भी अलग अलग है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा भी है, कौन हाथी है, कौन उड़े वाला है, कौन बिना उड़े वाला, कौन पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता है। ऐसा कौन पक्षी जो उड़ नहीं सकता है? और पेंगुइन, एस्ट्रिच, पेंगुइन बीचवा में पूरा करियर है, ऐसे बीचवा में ओकर उजर रहता है पेंगुइन, ऐसे 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 चलता है। देखिए पेंगुइन। अच्छा, दुनिया का सबसे मूर्ख जानवर किसे कहा गया बताओ तो? गधा मत बोलना, आपन नाम नहीं लेना है। सबसे मूर्ख जानवर लेकिन सबसे स्वीट है। अब मेरा फेवरेट है भाई वो, है ना, कंगारू। उतना कहा सुंदर लगता है कंगारू से। पांडा, पांडा देखियो, पांडा बहुत क्यूट होता है, चुस्त नहीं क्यूट होता है, वो बेवकूफ भी होता है। जौन ना वो पाथरो डाल पर चढ़ जाएगा, जानता है कि टूटेगा, अगर कोई मतलब नहीं, टूट के वो गिर जाएगा। बच्चे ने ख्याल रखना पड़ता है पांडा का, ठीक है। और पांडा खाता है कच्चा बांस, इसे मांसाहारी भी होता है लेकिन कच्चा बांस खाना उसको पसंद है, और चाइना में ज्यादा मिलता है पांडा। हम लोग तरफ पांडा जो भालू की तरह जो दिखता है वो पांडा हम लोग तरफ नहीं मिलता है। हम लोग पंडित जी और पांडा मिलते हैं, है ना, वो पांडा मिलते हैं जो पंडित जी वाला काम कराते हैं। आगे बढ़े चले, ये समझ में आ गया।
फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। आगे बढ़े। अब हम लोग चलेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में कुछ, ठीक है। आज के क्लास को खत्म करेंगे, जीवधारियों के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु बाबा ने, यही ना अरस्तु थे जी, फादर ऑफ क्या थे हम लोग के, जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। और क्या थे, साइंस के जनक, है ना, जीव विज्ञान का जनक, इन्हीं को कहा गया है। आगे सबसे पहले स्लाइड में पढ़ाए हैं। तो जूलॉजी ने जूलॉजी अरस्तु ने बोला कि पूरा दुनिया के जीव को दो भाग में बांट दो। खैर शुरुआत था, और शुरुआत में बहुत बड़ा बात बोल दिया इन्होंने, और इन्होंने बोला दो भाग में बांटा। पहला भाग में बांटा जंतु समूह, और दूसरा भाग में बोला हम लोग को वनस्पति। जितना जीव है वो जंतु समूह में आ जाएगा, और जितना पेड़ पौधा है सब कोची में आ जाएगा, हम लोग का वनस्पति या पादप समूह में आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। लेकिन इस चीज में प्रॉब्लम था, इस चीज में बेटा प्रॉब्लम था। अब अमीबा को कहाँ रखोगे, बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, वायरस कहाँ जाएगा। और वायरस तो मृत अवस्था में रहता है, और जैसे कि उसके संपर्क में आता है तैसे वो जिंदा हो जाता है, उसको कहाँ रखोगे, समझ में आया ना। तो अब बात हुआ कि ना, शुरुआत में तो ये बाबा सही करके बोले थे, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो पाया गया कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जीवों में और भी ज्यादा विविधता है। तो जीवों की विविधता को लेकर जीवधारियों को 5 वर्ग में बांटा गया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर 5 को किंगडम पढ़ना है। परंपरागत जीव जगत वर्गीकरण का स्थान पर अंततः हिक्टर ने, कौन लाया था, 5 जगत पद्धति हिक्टर लाया था। ये भी एग्जाम में पूछेगा, तो ऑनलाइन भी देख के इसको हाईलाइट करें। हिक्टर ने सन 1969 में क्या किया था, 1969 में क्या किया था, 5 जगत प्रणाली को उन्होंने लिया था। कोई दिक्कत। पहला क्या था इसके अनुसार, पहला मोरेना, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये 5 भागों में बटा था। अब सवाल आएगा कि सर मोरेना क्या है, प्रोटेस्टा क्या है, पादप क्या है, कवक क्या है, जंतु क्या है, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको रटने वाला 2 क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति में जो सॉरी 2 भाग में किसने बांटा था हम लोग को, समस्त जीवों को, तो अरस्तु ने, है ना। 5 जगत में किसने बांटा था, हिक्टर ने, है ना, अरस्तु जो भाग में, और 5 जगत में किसने बांटा, तो हिक्टर ने। याद हो जाएगा आप लोग को, हिक्टर याद नहीं होगा तो याद करेंगे। 5 को उंगली मिला कर थाप बनता है, और थाप से किसी क्या करते हैं, हिट करते हैं, मारो 5 थाप एकदम। तो इनमें मोरेना, प्रोटेस्टा, है ना, मोरेना, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु, यही 5 को हम लोग का इनाम आपको सही याद होना चाहिए। हम बोल रहे हैं मोरेना, प्रोटेस्टा, पादप, कवक, जंतु, रट लेना इसे। अब देखते हैं कि मोरेना में कौन कौन आएगा, कौन कौन बाबा मोरेना में आते हैं। तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का रखा गया है। अब प्रोकैरियोटिक जीव उम्र बोलोगे भैया क्या, इसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, यूकैरियोटिक जीव क्या है। ये आपको 11th के या 12th के बायो में पढ़ना था, अगर कोई पढ़ा होगा बायो तो, है ना। और नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ा दे रहे हैं, 9वां में था, हाँ 9वां में था, है ना। तो प्रोकैरियोटिक जीव जो कि विकास नहीं हुआ है उनके शरीर में, हम लोग के शरीर में विकास हुआ कि नहीं विकास हुआ है, हुआ ना जी। पहले इंसान क्या था, हाँ इंसान पहले बंदर था। जितने भी पीछे लोग बैठे हैं सब बंदर थे। लड़की लोग खुश हो गए कि हम लोग नहीं है, तुम लोग बंदरिया थी, ठीक है। तो इंसान पहले बंदर था, धीरे 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 कर में क्या हो गया, विकास होना शुरू हो गया। तो वो विकास रिवोल्यूशन है। कौन ऐसा जानवर तो होगा ना दोस्त जेकरा में विकास नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ओकरा को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, अर्थात जीवाणु, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और बैक्टीरिया को मोरेना में रखना है। साइनोबैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, इसको कहाँ पर रखना आपको, मोरेना में। तो एग्जाम में आपको पूछ देगा कि इसमें से कौन मोरेना संघ का है, तो जीवाणु और बैक्टीरिया, जीवाणु और बैक्टीरिया, है ना। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। पादप एवं जंतु के बीच युगलिना इसी जगत में आता है। माने कि पादप एवं जंतु के बीच का जो कड़ी है, एग्जाम में पूछा है कि पादप और जंतु के बीच में कड़ी कौन है, तो युगलिना,
कौन है हम लोग का? यूग्लिना। समझ में है ना? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कल आपको सेट मरवाएंगे तो सेट में भी देखना भैया सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। पादप और यूग्लिना के बीच में, पादप और जंतु के बीच का कड़ी कौन है? यूग्लिना। आ रहा है समझ में? यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी और प्रकाश के अभाव में इतर पोषी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ आएगा। कौन आएगा इसके अंतर्गत? हम लोग का प्रोटोजोआ। देखो यूग्लिना में जो इसमें प्रोटेस्टा में कौन आता है? तो प्रोटेस्टा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको, तो बस आप याद रखिएगा कौन हम लोग का? तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटेस्टा, प्रोटोजोआ प्रोटेस्टा। और हम लोग का जीवाणु और बैक्टीरिया मोरेना। बस इतने रखना है। अच्छा, स्वपोषी और परपोषी समझ में रहा है? परपोषी को इतर पोषी, स्वपोषी जो अपन खाना स्वयं बना ले, जैसे कि पेड़ अपन खाना अपने बनाता है, समझ में ना, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन इतर पोषी में अगर चलते हैं तो अपन खाना अपने नहीं बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। अच्छा बताइए कि हम लोग हैं, तू तीनों बताओ, स्वपोषी है कि परपोषी है? परपोषी है। अपन खाना अपने नहीं बनाते हैं? हम लोग अपन खाना अपने नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधा से सब्जी लेंगे, समझ में ना, और जंतु उसका मांस अंडा ले लेंगे, और बनाते नहीं है, पकाते हैं और मसाला फेंटते हैं खाली। दम है तो अपन खाना अपने बना के दिखाओ। हम लोग कहाँ पकाते और मसाला फेंटते हैं और उसको बोलते हैं कि हम खाना बनाए हैं। तुम बनाए नहीं हो, तुम खाना को पकाए हो बस। तो बनाना वर्ड को छोड़ दो, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पादप, तीसरा ग्रुप है पादप। और जितने भी पेड़ पौधे वो किसमें जाएंगे हम लोग? पादप। तो पादप को पकड़ना बहुत आसान है, एग्जाम में खाली कपार फोड़ेगा हो ये दोनों। प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ याद कर लेना, और मोरेना में आपको बैक्टीरिया और जीवाणु आपको याद कर लेना। दो चीज, दिक्कत नहीं, याद हो गया? तीनों को तीनों याद करवा लिए। ज्यादा डिफिनेशन याद नहीं करना है, खाली मुझको याद कौन है बस ये याद कर लेना है। समझ में है ना? मेरा काम तो भाई डिफिनेशन बताना है ना, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है? कोना में कौन आएगा, बस दैट्स इनफ। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अंतिम चलते हैं, अंतिम स्लाइड की तरफ। अंतिम स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। अंतिम स्लाइड में क्या होगा? तो चौथा है कवक। चौथा कौन हम लोग का बाबू? कवक। इसमें यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। केकरा में? तो कवक में। और जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, इसमें ये सभी इतर पोषी माने परपोषी है, ठीक है। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। ये परजीवी भी होता है, मृतजीवी भी होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इतना छोड़ो, बस तुम जान लो ये कि कवक जो होता है यूकैरियोटिक जीव है और परपोषी है। कवक में आता का है तो नहीं बता देते एक दुगो। कवक अंग्रेजी में फंगस। फंगस से बहुत सारा रोग भी होता है, और फंगस को हम लोग खाते भी हैं। जैसे हम कल ही बनाए थे फंगस को, है ना। वो फंगस का नाम है मशरूम। मशरूम क्या है? फंगस है। क्या है हम लोग का? फंगस है, यानी कवक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। अच्छा, कपार में जेकर डंडा पड़ता है बहुत है, वो केकर इफेक्ट है? फंगस इफेक्ट है। किसका इफेक्ट हम लोग का? फंगस। बहुत जाके बच्चा का चोइटा चोइटा देखा है, चोइटा चोइटा बच्चा का निकलता है, वो फंगस इफेक्ट है आपका। स्किन डिजीज भी होता है फंगस से। तो कवक जो आता है, कवक में सिर्फ कवक रहेगा, इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन ये जाने कि मशरूम कवक के श्रेणी में आता है। और मशरूम कैसे जगह पूछता है? सड़ल गड़ल जगह पे, सड़ल गड़ल जगह पे ये उगता है जी। मशरूम का खेती करके देखना है, वो रोग में आपको बताएंगे, पूरा चिंता मत कीजिए। हाँ, वो रोग में बताएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया तो फिर आपका कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, ठीक है। जंतु, इस जंतु में सभी जंतु आते हैं, जैसे कि क्या आता है? बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, समपोषी, ये सब जंतु आते हैं। देखिए इसमें आपको याद कौन कौन करना है, इसमें कौन कौन जंतु वर्ग में कौन कौन आएंगे? हाइड्रा, जेलीफिश, जितना फिश है, मछली है, कृमि है ना, सरीसृप पे रैंक चलने वाला उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी है। ये सब क्या है हम लोग का? जंतु जगत में आता है। जितना तू बड़का बड़का देख लिया, ठीक है, उसे कहाँ मार देगा तू? जंतु जगत में। घबराएगा कहाँ? हाइड्रा घबराएगा आपको, और जेलीफिश, जेलीफिश नहीं, हाइड्रा को घबराएगा आपको।
बाकी सब जंतु जगत में आप देखते मार दीजिएगा। अब